वन जो है 2x पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह की जो क्वेश्चन है उनको हमने इस एक्सरसाइज में सॉल्व करना है कि इस तरह की ये जो इक्वेशन है उनको किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम तब्दील कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर 1.3 जो एक्सरसाइज है इसमें हम 5 टाइप्स जो है मुख्तलिफ किस्म की क्वाड्रेटिक मुख्तलिफ इक्वेशन जिन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल सकते हैं वो सीखेंगे। तो जो सबसे पहली टाइप है वो बुक पर इससे जो पीछे वाला जो पेज है उस पर भी दी गई हुई है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो आए सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं कि इस तरह की जो इक्वेशन होगी ax पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने किस तरह रिड्यूसेबल करना है और रिड्यूस करके ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये 2x पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ये हमारा बुनियादी तौर पर क्वेश्चन है। और ये इक्वेशन इस तरह की इक्वेशन की टाइप का ये क्वेश्चन है। इस तरह की 5 इक्वेशन हम इस एक्सरसाइज 1.3 में करेंगे। इस तरह की मुख्तलिफ 5 हैं इक्वेशंस, उनको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सबसे पहली इक्वेशन है। इस टाइप की इक्वेशन जो है ये ऊपर इसके मुताबिक क्वेश्चन दिए गए, तो इसको सामने रखकर ये क्वेश्चन जो है बनाया गया है इसको सॉल्व करते हैं। और इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म का जो फार्मूला है ना, बिल्कुल वो जहन में आप रखिएगा बच्चों, उसके मुताबिक हमने इसको लेकर जाना है। तो इसको रिड्यूस करते हैं, ये x पावर 4 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड जो फॉर्म है उसका फार्मूला ax स्क्वायर है। तो यहाँ पर ax स्क्वायर नहीं है बल्कि ये डबल है, x4 है। तो इस तरह की कंडीशन में ये इस तरह की इक्वेशन जब आपके पास आती है तो सबसे पहले हम देखें ये जो x की पावर 4 है इसको और x स्क्वायर को लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेट x पावर 4 जो है इज इक्वल टू, इसको हम y स्क्वायर कर लेते हैं और x की पावर 2 जो है इज इक्वल टू y कर लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है बच्चों कि हमने ऐसा क्यों किया है। देखिए हमें चाहिए इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए तो ज़रूरी है कि ये रिड्यूस हो 4 से 2 में, ये जो पावर है, ये जो पावर आपको नज़र आ रही है, और इधर x हो, यहाँ पर x स्क्वायर ना हो, सिंगल x हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम x जो है पावर 4 है उसको y स्क्वायर की इक्वल अगर लेट कर लें और x स्क्वायर की जो पावर है इसे इक्वल कर लें y। देखें x की पावर 4 है तो ये इसकी पावर भी साथ इंक्रीज होगी, है पावर 2। यहाँ पर x की पावर 2 है तो यहाँ पर सिंगल y है। तो यानी कि यहाँ पर पावर कम है, x स्क्वायर है तो सिंगल y है इज इक्वल टू, हमने सिंगल y एक रखा है, इसकी पावर 1 है और यहाँ y की पावर देखें 2 है क्योंकि इधर x की पावर 4 है। तो ये हमने फर्ज कर लिया है ये x की पावर 4 जो है इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y। ये हमने अपनी तरफ से लेट कर ली है चीज़। इसको मज़ीद ये जो वैल्यूज़ हैं इनको इस क्वेश्चन के अंदर रख के सॉल्व करेंगे तो मज़ीद आपको समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे हम लिख सकते हैं बाय पुटिंग values of x power 4 and x square into इक्वेशन। तो देखें ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हम लगा लेते हैं वैल्यूज। 2 के साथ है x पावर 4, तो x की पावर 4 हमने किसके मुताबिक लेट की है, y स्क्वायर के। तो x की पावर 4 जो है वो उसकी जगह हम y स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर y स्क्वायर लिख दिया माइनस 11 आप लिख दें। देखें x की पावर 2 हमने किसके मुताबिक लेट की हुई है, x की पावर 2 जो है वो लेट है y सिंगल y, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, सिंगल y प्लस 5, तो यहाँ पर भी 5 लिख दें इज इक्वल टू 0।
यहाँ तक आपको समझ आ गई है बच्चों। अब देखिए ये जो पिछले क्वेश्चन किए थे उनके मुताबिक अब होगी है। तो ये ऊपर पावरें हमने लेट की हुई हैं, इनको आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 का भी नाम दे सकते हो। इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो, इस तरह भी हो सकता है। आप इसको 1 कर लें और इसको 2 कर लें, क्योंकि ये आप जब इसमें दोबारा रिट्रीव करोगे पावर्स तो आसानी होगी, आपको समझ आएगी कि आपने कौन सी में लगानी है वैल्यू। तो देखें अब 2y² माइनस 11y प्लस 5, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। यहाँ से ये क्वेश्चन दो तरीकों से होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए भी हो सकता है और बाय सेपरेटिंग मिडिल टर्म जो है उसके तहत भी हो सकता है। जो पिछले क्वेश्चन हमने किए हैं 1.1 और इवन दो 1.2 में भी हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं जिनमें मिडिल टर्म की हुई है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो हैं ये दोनों तरीके से हो सकता है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय यूजिंग मिडिल टर्म। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो मिडिल टर्म के ज़रिए ईजी है। और क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल तभी करेंगे जब इसके पेयर ना बन सकें और इसकी फैक्टराइजेशन सक्सेसफुल ना हो सके, कोई हमें दो अदद ऐसे ना मिल सके तो जो कंडीशन पे पूरे ना उतरते हों मिडिल टर्म की, तो फैक्टराइजेशन के लिए हम फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अभी ये जो कंडीशन है इसमें देखें मिडिल टर्म बड़े आसानी से सक्सेसफुल हो सकती है। 2y², देखिए मैंने आपको बताया था जब भी y² के साथ हो 1 के अलावा 2, 3, 4, 5, तो हमने क्या करना है कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 टाइम 10, तो 10 को ज़हन में रखना है हमने, प्लस साथ आता हो ये जो साइन है प्लस का ये साइन आता हो। तो हमें दो नंबर अब ऐसे चाहिए जिनको हम प्लस जब माइनस करें तो माइनस का 11y बनाएं और उनका जो साइन है वो प्लस बनाएं, और उनका अगर हम उनकी प्रोडक्ट लें तो 2 5 टाइम 10 आया हुआ है हमारे पास, तो 10 भी बनाएं। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं देखें, अगर हम लें -10y और -y, तो देखें -10y में माइनस का प्लस करेंगे तो -11y बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस की भी शर्त पूरी हो रही है। इसी तरह 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 भी आ जाएगा इजीली, जो कि मैंने शुरू में आपको कहा था कि पहले और आखिरी अदद को हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो अदद आता है उसको जहन में रखते हैं, उसके मुताबिक ये मिडिल टर्म बीच में स्प्लिट करनी होती है। कोई सी भी दो अदाद जो हैं ये शराइत जो हैं ये पूरी कर रही हो, तो देखें ये दोनों अदद जो हैं ये शराइत पूरी कर रहे हैं। ये -10y और -y11 भी बना रहे हैं और साथ ही साथ माइनस माइनस प्लस भी बना रहे हैं, और अगर इनको ज़रब दें तो 10 भी बना रहे हैं। तो उम्मीद है मिडिल टर्म तो आपको आ गई होगी बच्चों। आगे +5 है तो इसको उतार लेते हैं नीचे। देखें अब यहाँ से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, पहले 3 थे अब 4 हो गए, 1 2 3 4। तो देखें यहाँ से एक तो 2 कॉमन है, y² है, इधर y है, तो y की जो लीस्ट पावर होती है हम वो लेते हैं, तो लीस्ट पावर हमारे पास y ही है, तो अंदर रह जाएगा 2 2 के साथ कैंसिल, एक y के साथ कैंसिल और एक y बच जाएगा क्योंकि यहाँ पर y की पावर 2 है। तो प्लस माइनस माइनस 2 5 टाइम 10 और y की पावर 1 है, इधर भी y की पावर 1 है, तो y के साथ कैंसिल आउट। यहाँ पर देखें -y + 5, तो यहाँ पर हम कौन से ऐसे दो नंबर लें, कौन सा ऐसा नंबर लें जो कि कॉमन है इनमें। तो देखिए इसके साथ भी कोफिशिएंट 1 है और ये भी 1 से होकर 5 बना है, तो यहाँ पर हम -1 ले सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है सर -1 ही क्यों, +1 क्यों नहीं लिया, अगर इधर से लें तो +1। तो देखें फिर अगर +1 लेंगे तो वो उसमें ये मसला होगा कि ये जो साइन है ये एक जैसे नहीं होंगे, फिर एक और स्टेप करना पड़ेगा तो ये साइन एक जैसे होंगे। तो बेहतर यही है कि हम -1 उठाएं, तो पहले के साथ -1 है, तो सबसे ज़्यादा जो सूटेबल है वो यही है कि -1 को उठाएं, तो अंदर हमारे पास क्योंकि हमने ये एक जैसे रखने होते हैं सामने ज़हन में। तो देखें मज़ीद आपको समझ आ जाएगी, ये y अंदर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो इसी तरह 5 जो है वो कॉमन नहीं है तो 5 अंदर आ जाएगा। अब देखें दोनों एक जैसे हो गए, तो अब ये जो एक्सटर्नल है इनको लिख लेते हैं 2y -1, यहाँ पर इज इक्वल टू हमने 0 भी लिखना था।
2y माइनस 1 इनको ब्रैकेट कर दें और y माइनस 5 और y माइनस 5 इन दोनों ये दोनों एक जैसे हैं और इनमें से एक कॉमन कर लें y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ आ गई है बच्चों। आप देखें आगे ये इज इक्वल टू 0 इसका भी है और इसका भी है तो दोनों को अलग अलग दे देते हैं हम। 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे हम, इस y की वैल्यू निकालनी है हमने क्योंकि y को हमने लेट किया हुआ है एक्स स्क्वायर की जगह ऊपर जो आपको मैंने बताया था शुरू में। तो देखें यहाँ पर 2y है, ये माइनस 1 है, इक्वल के इस जानिब आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो चलें इसको अगले स्टेप में कर लेते हैं। 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड y हो जाएगा। तो एक साइड ये आ गई इसकी। यहाँ पर देखें y के साथ माइनस 5 है तो इसको माइनस 5 को बराबर के इस जानिब ले आएंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज हमारी आ गई हैं। अब हमने रिट्रीव करना है दोबारा जो चीज़ हमने लेट की हुई थी उसके ऊपर ये रख देना है। देखिए हमने लेट क्या किया था, हमने लेट ये किया था, जो इधर लिख लेते हैं, जो लेट था हमारा वो था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और एक्स पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास y है तो हमारा जो मकसद है, जो मतलब होना चाहिए वो इससे होना चाहिए। और अगर इनको नंबर दे लें ऊपर जो मैंने आपको बताया थे तो उस तरह भी बंदे को आसानी रहती है। तो ये जो है ना इससे हमें इसके मुताबिक इसको डील करना है। तो देखें हमने एक्स स्क्वायर की जगह y रखी थी वैल्यू, तो ये सवाल यहाँ तक हम खींच के लाए हैं। अब मज़ीद देखें, अब यहाँ पर आगे हमारा जो जो इसकी जो डिमांड थी वो यहाँ तक पूरी हुई है। तो हमने क्या किया है, अब हमने वापस इस एक्स स्क्वायर को y की जगह एक्स स्क्वायर को रख देना है, इसमें भी और यहाँ पर भी y है तो ये दोनों के लिए। तो देखें सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ये एक्स स्क्वायर इस y की जगह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y और ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दोनों एक जैसे हैं, यानी कि इनका हम रद्द बदल कर सकते हैं। तो अब एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पर इसको इसकी पावर लगा दी है, सामने इसकी वैल्यू 1/2 आ गई है। अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की बजाय हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका ऊपर स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ स्क्वायर लेने से क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन है वो हल हो जाएगा। रूट स्क्वायर लेनी है तभी ये हल होगा। तो रूट स्क्वायर लेंगे टेकिंग रूट स्क्वायर बोथ साइड। देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो इस पावर को ख़त्म करने के लिए रूट ले लिया इधर भी और रूट इधर भी ले लिया, तो ये ख़त्म होगी इसके साथ। तो नीचे हमारे पास x जो है उसकी पावर एक्स स्क्वायर की ये जो पावर है ये ख़त्म हो गई है, साइन के साथ कट गई है। यहाँ से देखें ये रूट जब इस पर अमल करेगा तो प्लस माइनस 1 का रूट 1 होता है और √2 होगा इसका अलग √2 ही होगा नीचे। एक साइड हमारी ये होगी। अब अगर हम बराबर के इस जानिब जाएं, दूसरी साइड पर जाएं, तो यहाँ पर भी देखें हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू 5, जो वैल्यू ये होगी अब ये रहती है। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ पर भी देखें y है तो y हमने किसके इक्वल किया हुआ था, एक्स स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y हमने ये लेट किया था ऊपर। तो ठीक है, हम y को हटाकर रिप्लेस करने लगे हैं एक्स स्क्वायर को, क्योंकि ये दोनों हमने कहा था कि एक दूसरे के इक्वल हैं, हमने फर्ज कर लिया था। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये वाला 5, ये वाला 5, ये वाला यहाँ पर, और इस y की जगह
ये एक्स स्क्वायर जो हमने लेट किया हुआ था। तो देखिए इसको भी खत्म करना है तो टेकिंग रूट बोथ साइड लिख लेते हैं हम, टेकिंग रूट स्क्वायर बोथ साइड्स। तो रूट स्क्वायर लेने से देखिए क्या होगा, साइन के साथ ये कट गया और x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5, इसका रूट अंडर रूट 5 ही होता है। तो इस तरह इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट प्लस माइनस 1 अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2 एंड प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। जी तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2x पावर 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो दो वैल्यूज हैं इनको इधर ले आते हैं, इसको भी उधर लेके जा सकते हैं, फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो ये लंबा काम है, इसलिए हम क्या करेंगे, देखें 2x पावर 4 ये जो 9x स्क्वायर है इसको इधर लाएंगे तो इसका जो साइन है वो फ्लिक हो जाएगा माइनस में, माइनस 9x स्क्वायर, और ये प्लस ये माइनस 4 जो है इधर आकर प्लस का 4 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें x रेज पावर 4 और x स्क्वायर इनको हमने रिड्यूस करना है। इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आगे होगा। तो रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे इनको, ये बिल्कुल पिछली क्वेश्चन की तरह है। अब हम लेट करेंगे इनको, देखें एक्स स्क्वायर वाई की इक्वल और x की पावर ऑफ 4 बड़ी होगी, एक्स स्क्वायर था तो हमने y कर लिया था, अब x की पावर 4 होगी तो उसको हम y स्क्वायर कर लेंगे। अगर x की पावर 6 होती तो यहाँ पर x की पावर y की पावर 4 हो जाती। तो ये ग्रेजुअली इसकी जो पावर है वो ऊपर जाएगी, जैसे y स्क्वायर था यहाँ पर y था, अब यहाँ पर y स्क्वायर आ गया। इधर x स्क्वायर इज इक्वल टू y और x की पावर 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो ये जो है इनको हम इनकी जो पावर्स आई हैं, इनको वैल्यूज जो आई हैं पावर को मद्देनजर रखकर ये इसके मुताबिक आगे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ, ये जो हमने लेट की हुई हैं वैल्यूज एक्स स्क्वायर एंड x4 इन इक्वेशन। तो ये जो ऊपर क्वेश्चन है इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 2 के बाद देखिए x पावर 4 है, वेरिएबल की पावर 4 है, तो ये हमने किसके लिए लेट किया हुआ है, किसके सामने, y स्क्वायर। तो y स्क्वायर इसकी जगह पर आ गया। इसी तरह देखिए -9 है, इसके साथ जो वेरिएबल है x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर वेरिएबल को हमने किसके साथ लेट किया है, y के साथ। तो -9y प्लस 4 वैसे ही उतार लेंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब देखें अब ये y स्क्वायर है, ये -y है, प्लस 4 है, अब ये मजीद इसकी मिडिल टर्म वगैरह हो सकती है। तो चलें क्वाड्रेटिक के जरिए भी हो सकता है, हम मिडिल टर्म कर लेते हैं, वो इजी है, इजीली हो जाएगी हमसे। 2y स्क्वायर और अब इसको ब्रेक करना है मिडिल में, इसकी जो मिडिल वैल्यू है इसको ब्रेक करना है दो ऐसे अदाद में जो कि हम प्लस या माइनस करें तो -9 बनाएं, और उन्हीं को अगर हम ज़र्ब करें तो प्लस भी बनाएं, और मल्टीप्लाई करें तो 4 भी बनाएं। तो 2 टाइम 8 यानी कि 8 को सामने रखकर हम अगर वैल्यूज सेट करें तो ऐसी वैल्यूज हमारे पास अदाद आ सकते हैं। तो आसान है बच्चों, -8y और -y अगर हम लें, -8 में -y आप प्लस करेंगे तो -9 बनेगा, और प्लस माइनस माइनस प्लस भी बन जाएगा, और इसी तरह
8 वन टाइम 8 होगा और ये वो 8 होगा जो मैंने आपको शुरू में कहा था, 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास एक डिजिट 8 आता है और उसके मुताबिक ही हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो +4 को अब नीचे उतार लेंगे इज इक्वल टू 0। तो ये वो दो अदाद हैं इस टर्म के, मिडिल टर्म के। तो देखें अब इन दो में से एक कॉमन लेना है और इन दो में से भी एक कॉमन लेना है। तो यहाँ से हम लेंगे 2y, 2 भी है, y की लीस्ट पावर इधर भी है इधर भी है, तो हम ये ले लेंगे स्मॉलेस्ट पावर जो y की है, तो वो y1 ही है तो वो हमने ले लिया। तो देखें आगे y 2 के साथ कैंसिल और एक y के साथ कैंसिल, तो ये पीछे बच गया एक y, हमने अंदर लिख दिया 2 4 टाइम 8 और y के साथ y कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे p पावर 1 है और इधर भी पावर 1 है तो ये आपस में ख़त्म हो गए। इधर से हम क्या कॉमन हटाएं, इधर से -1 लेंगे क्योंकि इसके साथ भी कोएफिशिएंट 1 है और इधर भी 1 है, तो 1 2 3 होकर 4 बना है, तो यहाँ से भी हम 1 कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर हमारे पास बच जाएगा y माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर ये वाला माइनस प्लस माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब जो देखें एक्सटर्नल है उनको लिख देते हैं एक दफ़ा और एक जो इंटरनल कॉमन आ रहे हैं उनको लिख लेते हैं। तो 2y माइनस 1 और इसी तरह y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इनको ये जो 0 है इनको अलग अलग दे देते हैं। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अगला जो स्टेप है हमारा, देखिए हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो 2y ये -1 इधर आकर +1 हो जाएगा ओवर 2 2 के साथ 2 डिवाइड बाय हमने दोनों तरफ 2 कर दिया y को, क्योंकि हमें अकेला करना था, y की वैल्यू हमें नीड थी। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास 1/2। इससे पिछले स्टेप्स में मैं क्या करता था, 2 क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाता है, तो वो भी स्टेप ठीक है और ये भी स्टेप ठीक है। तो यहाँ पर देखें y के साथ -4 है तो y लिखा रहेगा, ये -4 इधर आकर प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये दो जवाब हमारे पास जो आए हैं अभी, ये जो y आई है, तो इस y को हमने किसके साथ लेट किया हुआ था, इस y को हमने x² के साथ लेट किया हुआ था। ठीक है, अगर इक्वेशन में मैं ऊपर आपको दिखा सकूं, ये देखें हमने क्या किया था, इसको x² इज इक्वल टू y लेट किया था और x की पावर 4 इज इक्वल टू y² लेट किया था। तो हमारे पास y² नहीं है नीचे, बल्कि सिंगल y है, तो y² किसकी इक्वल है, x² के। तो दोबारा इसकी वैल्यू को उधर लगा देते हैं। देखिए इधर लिख लेते हैं, हमने x² को इक्वल किया था y के। तो ये जो वैल्यू है इसके मुताबिक हमने करना है। तो जो पहली आई है हमारे पास वैल्यू, वो है y इज इक्वल टू 1/2, ये वाली वैल्यू। इसको यहाँ पर लिख दिया है हमने। अब इसकी जगह हम x² लिख सकते हैं, x² इज इक्वल टू 1/2। अब देखें इस x² को हमने ख़त्म करना है तो हम रूट ले लेंगे, x² इज इक्वल टू 1/2। तो इसके ऊपर भी रूट स्क्वायर ले लिया, इसके ऊपर भी, तो ये इससे कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास आई +-1/√2। यहाँ तक आपको समझ आ गया? देखें इधर भी यही है, y दूसरा जो इसका हिस्सा है y इज इक्वल टू 4। तो देखें ये भी y है, तो इस y को हमने इसके इक्वल रखा था, x² इज इक्वल टू y। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं x² इज इक्वल टू 4। इस y की जगह हमने x² लिख दिया। अब हमने ये पावर ख़त्म करनी है तो क्या करेंगे, रूट ले लेंगे दोनों जानिब, रूट स्क्वायर। तो ये इसके साथ कैंसिल, x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी रूट लेंगे तो इसको ख़त्म करेंगे तो √2 बच जाएगा हमारे पास पीछे। तो ये दो इसके जो हैं आंसर, इनको हम सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। ये रूट ख़त्म किया तो प्लस माइनस भी साथ आएगा। तो देखें सोल्यूशन सेट क्या बनेगा बच्चों, SS सोल्यूशन सेट, एक है +-1/√2 और एक है +-2, और यही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है।
जी, तो एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो थोड़ा सा अलग है, ये डिफरेंट है। ऊपर जो दो क्वेश्चन है इनके निस्बत से ये क्वेश्चन जो है ये अलग नोयत का है। देखें 5x 1/2, अब 1/2 आ गया, पहले सिर्फ 4 थी पावर, अब जो पावर है वो बटा में है, तो इज इक्वल टू 7x 1/4। ये भी देखें पावर बटा में है -2। तो ये जो क्वेश्चन है इसको, इसकी जो सेकंड टाइप है ये इस तरह की, यानी कि जो कंडीशन में मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये इस तरह की जो क्वेश्चन है, ये जो हम करेंगे सारे क्वेश्चन, तो इसमें हम 5 मुख्तलिफ इक्वेशन की टाइप सीखेंगे। तो ये सेकंड टाइप है, तो इसको आए कोशिश करते हैं हल करने की। देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं इनको इधर ले आना है। सबसे पहले हम सॉल्व लिखते हैं। सॉल्व हमेशा आपने लिखना है बच्चों। 5x पावर 1/2, ये 7x² 1/4 प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा 1/4। ये माइनस में है 2, इधर आकर प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। सबसे पहले इसको हमने इस तरह लिख लेना है। तो इक्वल के ये जो इक्वल है इधर इसके सामने हमारा 0 आ गया, तो ये पहला स्टेप है। अब बढ़ते हैं दूसरे अहम स्टेप की जानिब। तो इसमें हमने क्या सीखना है, देखें ये है हमारे पास x 1/2 और ये है हमारे पास x 1/4। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है सर कि हम लिख लें अगर लेट x 1/2, तो इसको किसके इक्वल रखेंगे, इसको y² की इक्वल रखेंगे या किसके इक्वल रखेंगे, क्योंकि ये ओवर में है अब, और ओवर के नीचे जो है वो वैल्यू इस तरह की थोड़ी सी कंफ्यूज करती है, लेकिन ये बहुत आसान है। देखें ये कह रहा है 1/2 कॉम्बिनेशन देखें और 1/4, तो इन दोनों में से पहले ये देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्या 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है। अगर नॉमिनेटर देखेंगे तो वो तो 1 है, एक ही है सिंगल, तो उसको तो छोड़ दें, डिनोमिनेटर की तरफ जाते हैं। दो, ये 2 है ये 4 है, तो वैसे तो 4 बड़ा है एक हिसाब से, लेकिन ये देखें ना ये ओवर के नीचे है, डिनोमिनेटर है, तो ये जो है 1/2 ये एक्चुअली बड़ी रकम है, तो इसके साथ हम लगाएंगे y², और जो दूसरी वैल्यू लेट करनी है वो है x 1/4 इज इक्वल टू y। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। इसको फिर मैं इसको किसी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बच्चों देखें इन दोनों में से x 1/2 और x 1/4 में से बड़ा कौन है, किस तरह हम इसको जज करेंगे। तो देखें 1/2, ये 1 का ओवर 2 है। तो देखें आप इसकी मिसाल इस तरह लें कि एक गिलास है पानी का, फुल उसका वो जो है पानी उसमें जो है भरा हुआ है, तो वो अगर आप आधा पानी पी लेते हैं तो उसका जो आधा बच जाता है, तो उसको हम कहते हैं 1/2। ठीक है, 1/2 यानी कि गिलास तो एक है, लेकिन उसका ये एक हिस्सा हम पानी पी चुके हैं तो एक रहता है। ठीक है, ये दो हिस्से उसमें हो जाता है। तो इसी तरह यानी कि ये एक दायरा अगर हम इधर लगाएं तो इधर इसको हम काट दें बीच में से, तो ये दायरा तो एक है, तो ये 1 इसको रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये इसके दो हिस्से हैं इसलिए ओवर 2। लेकिन अगर यही दायरा है हमारे पास और इसके देखें कितने हिस्से हैं, हमारे पास 4 हिस्से हैं। दायरा तो एक है लेकिन अब इसके 4 हिस्से हो गए। अब देखें ये 4 छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस में बट गया है, तो ये 4 टुकड़े बड़े हैं या ये 2 बड़े टुकड़े बड़े हैं। तो देखिए ये 2 बड़े जो टुकड़े हैं ये बड़े हैं एज कंपेयर टू इसके अंदर 4 हैं और इसके अंदर 2 हैं, तो इसलिए 1/2 इज अ लार्जर देन x पावर 1/4 के। तो इस लिहाज से आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो आगे चलते हैं, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। आगे जाएं तो देखें अब ये जो वैल्यूज़ हैं हमने इसको क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उसके साथ लगा लेना है। 5y² x 1/2 की जगह हमने y² लेट किया हुआ था, तो ये लिख दिया इधर।
इसके अलावा माइनस माइनस 7 1/4 किस लिए लेट किया हुआ था, y के, तो y हमने 7 की जगह वाई स्केयर x की जगह y लगा लेना है हमने, तो ये 7 आ गया और साथ में x 1/4 लेट किया हुआ था हमने y के, तो यहाँ पर हमारे पास ये y आ गया है। आगे जाएं तो देखें प्लस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें किसी हद तक समूथ हो चुकी है, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म के जरिए भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए भी हो सकता है। तो मिडिल टर्म इजी लग रही है तो उसके मुताबिक करते हैं, वाई स्क्वायर 5y स्क्वायर के साथ अब कौन से दो ऐसे नंबर लें जिनको हम प्लस या माइनस करें तो -7 बनाएं, और उनके अगर साइन प्लस करें तो वो भी मल्टीप्लाई करें अगर उनके साइन को तो वो प्लस का 2 बनाएं। तो 5 2 टाइम 10, तो 10 को जेन में रख के करना है हमने सारा काम। तो देखें ऐसे कौन से दो अदद हो सकते हैं, अगर हम ले लें एक -5 और 5y और माइनस का 2y, तो ये -5y और -2y माइनस का 7y भी बनाएंगे और माइनस माइनस प्लस, और 5 2 टाइम 10 भी बनाएंगे, जो मतलब इन दोनों को ये फर्स्ट और ये सेकंड को मल्टीप्लाई करने से हमें जो गेट हुआ था इज इक्वल टू 0। तो मज़ीद आगे देखते हैं, यहाँ से 5y कॉमन हम उठा सकते हैं, तो 5 के साथ कैंसिल, y एक y के साथ कैंसिल, एक y बच गया, हमने लिख दिया है अंदर -1। 5 के साथ कैंसिल, y के साथ कैंसिल, तो अंदर -1 बच गया। तो यहाँ से माइनस का 2 कॉमन, y प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बच हमारे पास रकम आई y -2, ये हमने पूरी लिख ली, ये वाली और ये वाली, और अब y-1 और y-1 इनमें से एक को कॉमन जो हमें मिली है लिख देना है। अगला स्टेप देखें, ये जो 0 है इन दोनों को अलग अलग बांट दें, 5y-2 इज इक्वल टू 0 और y-1 इज इक्वल टू 0। तो देखें y की वैल्यू हमने निकालनी है, तो 5y-2 बराबर 0 जो है, इसमें -2 जो है ये बराबर किस जानिब आएगा, तो +2 हो जाएगा, और ओवर 5 के साथ कैंसिल, y की वैल्यू हमारे पास आई है 2/5। अगर इधर ध्यान दें तो देखें y-1 है तो y इज इक्वल टू 1। तो ये दो वैल्यूज जो हैं ये निकल आई हैं, ये हमें रिक्वायर थी तो हमने ये निकाल ली है। अब ये देखें y जो है, ये वाला y और ये वाला y हमने लेट किया हुआ था, जो y हमने लेट किया था वो हमने किसके साथ लेट किया था, हमने x 1/4 के साथ लेट किया था। ये मैं ऊपर आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये जो y है, ये y हमने x 1/4 के साथ लेट किया हुआ था, तो इसको हमने नीचे उतार लिया है। अब देखें, अब इसके मुताबिक वैल्यूज लगा देते हैं, तो ये x इस y की जगह 1/4 इज इक्वल टू 2/5। अब ये 1/4 किसी तरह हमने ख़त्म करना है, तो इसको किस तरह हम ख़त्म कर सकते हैं, तो देखें हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, लिख सकते हैं हम फॉर बोथ साइड x 1/4 इसको भी और 2/5 इसको भी, फॉर दोनों तरफ एक जैसा काम करना है। तो देखें x की वैल्यू सिंगल हो गई है, 2 4 यानी कि 2 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड देन 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 5। तो यानी कि ये 4 का मतलब ये है कि ये 5 को भी इतनी दफ़ा सेम नंबर को मल्टीप्लाई 4 टाइम कर रहा है और 2 को भी कर रहा है। तो देखें ये क्या बन गया हमारे पास, 2 टाइम 4 4 2 8 16 एंड
5 5s are 25 and then 5 5s are 25. 25 और 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो एक वैल्यू का आंसर हमारे पास ये आ गया। अब बढ़ते हैं दूसरी वैल्यू की जानिब। देखें दूसरी वैल्यू जो हमारे पास है y इज इक्वल टू 1। तो और जो y है इसको हमने लेट किया हुआ था x 1/4 की इक्वल। तो इधर से 1 और इसकी जगह ये वैल्यू आ गई। अब देखें इसको भी ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे 1/4 तो 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। दो इक्वेशन की जो प्रोसेस हमने अपनी तरफ से इधर लिया है वो इधर भी लेंगे। यहाँ पर भी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 4 कट गए। x इक्वल टू 1/4 टाइम 1 ही होता है। तो ये दो आंसर हमारे पास इसके आ गए हैं। इसको सोल्यूशन सेट में आप इस तरह लिख सकते हो 16/625 एंड 1 और यही इसका आंसर है जी। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। x पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x पावर 1/3। तो ये जो क्वेश्चन है वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान आपने रखना होगा उसी बात का। जब हम पावर लेट करते हैं तो पावर हम उनको देते हैं जो भी अदद हम लेट करते हैं। तो सबसे पहले इसको अरेंज करके एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं अगर इनको हम बराबर के दूसरी जानिब लेकर जाएं तो हमारे पास ये क्या बनेंगी, ये हमारे पास बननी चाहिए। देखें अगर हम इसको उठाकर लाएं इधर तो वो भी ठीक है और इन दोनों को भी हम उधर लेकर जा सकते हैं। तो उसी को हम इधर ले आते हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यू है वो है x पावर 2/3 ये प्लस 15x 1/3 है, इधर आकर माइनस 15x 1/3 हो जाएगा और ये प्लस 54 है। इसको वैसे ही लिख लेंगे क्योंकि इसको हम उठाकर इधर लाए थे। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब बारी आती है बच्चों लेट करने की। तो देखें लेट क्या चीज़ मद्देनजर रख के करेंगे। एक है हमारे पास x पावर 2/3 इसको हमने लेट करना है और एक हमारे पास है x 1/3 इसको हमने लेट करना है। तो देखिए इनमें से बड़ा कौन है, x 2/3 और x 1/3। इनमें से ऑब्वियसली x 2/3 बड़ा है। इधर डिनोमिनेटर एक जैसे हैं लेकिन नोमिनेटर देखिए ये 2 है विच इज लार्जर देन 1। तो इसलिए हम इसको इस वाली को y स्क्वायर कंसीडर करेंगे और x 1/3 को हम y कंसीडर करेंगे। तो ये रकम जो है ये बड़ी है, ये वाली, और ये वाली छोटी है, इसलिए हमने इसको सिंगल y ले लिया। अब देखें आगे हमने जो काम करना है वो ये है, ये दोनों हमने लेट कर ली हैं। तो जो क्वेश्चन में हमें कहा गया है, क्वेश्चन में हमें कहा गया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर जो है उसकी जगह हम ये वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ लिखते हैं हम। हमारे पास ये वैल्यू जो आई है, वैल्यू हमारे पास आई है, सॉरी ये x नहीं था इधर, x को हम लेट कर लिया है y स्क्वायर के। तो इसकी जगह हम ऊपर क्वेश्चन में लिख सकते हैं इसके मुताबिक y स्क्वायर माइनस 15 के साथ देखिए क्या है x 1/3। तो x 1/3 जो है ये किसके सामने हमने इसको लेट किया है y, इसकी जगह हम y लिख सकते हैं। और इसी तरह प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये जो चीज़ है ये है y स्क्वायर, ये है माइनस 15y प्लस 54। हमें दो ऐसे अदद चाहिए जिनको हम ज़रब करें तो वो प्लस 54 बनाएं और जो कि प्लस करें या फिर उन्हें माइनस करें उन अदाद को, तो वो हमारे पास बनाए माइनस 15। तो इसको हम मिडिल टर्म को इसकी ब्रेक करेंगे, इसको सामने रखकर, और प्लस और 54 को भी। तो
54 टाइम 54 ही होता है, तो हमने देखना ये है कि 54 पर कौन कौन से टेबल जाते हैं। एक तो 54 पर 2 का टेबल जाता है, और इसी तरह 3 का भी टेबल आई थिंक सो जाता है, लेकिन 3 से भी काम नहीं चलेगा। तो आगे हम जाएं तो 6 का जा रहा है, तो 6 को कर लेते हैं, देख लेते हैं इसका कॉम्बिनेशन क्या बनता है। वाई स्क्वायर वैसे ही उतार लेंगे। अगर हम 6, हाँ एक ही बात है, 6y माइनस 9y, इन दोनों को अगर हम प्लस करें, साइन माइनस का आएगा, तो ये 15 भी बना रहे हैं, और माइनस माइनस प्लस 54, 6 9 टाइम 54 होता है, बना रहे हैं जी। ठीक हो गया, ये पेयर हमारे इसमें काम आएगा। ये जो वैल्यूज हमने ली हैं, तो ये मिडिल टर्म सक्सेसफुल हो सकती है इधर से, तो इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं। हमने कॉमन ले लिया y, तो y कॉमन लेने से हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी एक, इसकी हमारे पास वैल्यू आएगी y माइनस 6, और इधर से हम माइनस का 9 कॉमन ले सकते हैं, प्लस y प्लस माइनस माइनस 9 6 टाइम 54। ये देखें y माइनस 6, एक वैल्यू हमने ये लिख ली, और एक लिख ली y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म के जरिए ये सवाल हो गया यहाँ तक। अब देखें, ये इनको अलग अलग दे देते हैं, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 9। तो ये जो दो आंसर आए हैं हमारे, इनको मजीद हम चलाएंगे आगे। देखें, इनको हमने लेट किया हुआ था, ऊपर आपको मैं दिखा देता हूँ। y को हमने लेट किया था x 1/3 के। देखें, वो लिख लेते हैं इधर नीचे, x 1/3 इज इक्वल टू y, इसके हमने साथ लेट किया था। तो y को की जगह हम x 1/3 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 6। एक तरफ ये आ जाएगा, और जो दूसरी जानिब है यहाँ पर y है, तो इसकी जगह हम x 1/3 इज इक्वल टू 9 लिख सकते हैं। अब देखें, ये है हमारे पास x ओवर 3, तो इसको हमने पूरे को ख़त्म करना है। इसको हम ख़त्म किस तरह करेंगे, हम जो क्यूब है वो कर देंगे, ये क्योंकि 3 है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्यूब लिख लेते हैं इधर, क्यूब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। तो देखें, x 1/3 होल क्यूब इधर भी ले लें, 6 के साथ भी ले लें, तो ये इसके साथ कैंसल आउट, x अकेला हो गया, नीचे आ गया। तो 6 को हम 6 मल्टीप्लाई 6 कर लेंगे। 6 टाइम्स 36, और 36 को अगर 6 से हम दें तो हमारे पास 216 आ रहा है। इसी तरह ये x की वैल्यू निकल आई, इधर आते हैं, तो इधर भी देखें ओवर 3 है, तो हम क्यूब जो है उसको मल्टीप्लाइंग कराएंगे। तो क्यूब जो है हमारे पास क्या होता है, 3 को कहते हैं, इधर 9 है, इसके ऊपर भी डाल देंगे, तो x यहाँ से सिंगल हो गया। अब देखें 9 का ये, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 9 है, तो ये कितना बनेगा, 9 टाइम 81, और 81 को अगर हम 9 से दें तो हमारे पास क्या आएगा, 89 को 9 1 टाइम 9 और 729 आई थिंक सो, ये आता है। तो अब ये दो वैल्यूज हमारी जो निकल आई हैं, यही हमारा सोल्यूशन सेट है। इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं 216 एंड 729, और यही हमारा इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है।
जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 3x माइनस 2। देखें x के ऊपर पावर जो है वो माइनस में अब आ गई है। 3x माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू x 8x माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं सॉल्व। जी, तो देखें सबसे हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वही जो प्रोसेस हमने पिछले 4 क्वेश्चंस में किया है, लेट करना है। तो हमारे पास दो इस टाइम वेरिएबल हैं, एक x माइनस 2 है और एक x माइनस 1 है। तो लेकिन उससे पहले देखें ये बराबर के बीच में बराबर लगा हुआ है, तो इनको सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। इधर हमारे पास वी मस्ट हैव 0, तो देखें 3x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर है, इसकी पावर 2 जो है ना वो माइनस में, प्लस ये 8x माइनस 1 जो है ये इधर प्लस में है, इधर आकर माइनस 8x रेज पावर माइनस 1 और ये प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 0 भी लग गया और इनको भी हमने अरेंज कर लिया। अब हमने लेट करना है। हमारे पास दो चीज़ें सामने हैं वेरिएबल, एक वेरिएबल है x पावर माइनस 2 और एक है x माइनस पावर 1। तो इन दोनों को हमने लेट करना है एक अदद के, एक वेरिएबल जो है ना उसके हमने इक्वल रखना है। तो देखें x माइनस 1 जो है इसको हम क्या लेट करेंगे, y, और x माइनस 2 बड़ी है तो इसको हम y स्क्वायर लेट कर लेंगे। तो चलें इनकी वैल्यूज उधर रख कर देखते हैं। पुट बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x माइनस 2 एंड x माइनस 1। तो इस दफ़ा मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता, आपको बच्चों स्टेटमेंट याद होगी अभी तक, उम्मीद है। तो देखें 3x माइनस 2 को किस किस लिए हमने लेट किया है, y स्क्वायर के साथ। तो ये y स्क्वायर जो है ना यहाँ पर आ गया, हमने जो लेट किया है y स्क्वायर वो यहाँ पर आ गया। और इसी तरह माइनस 8 x माइनस 1 को किसके साथ हमने लेट किया है, y के साथ। तो y यहाँ पर, ये प्लस और ये y इज इक्वल टू 0। अब देखें ये 3y स्क्वायर है माइनस 8y प्लस 5, तो 5 3 टाइम 15 को मद्देनजर रखना है हमने। और हमें दो अदद ऐसे चाहिए मिडिल टर्म सेपरेट करने जा रहे हैं जो प्लस भी बनाएं और उनको ज़रब करें तो 15 भी बनाएं, क्योंकि 3 5 टाइम 15 होता है। और साथ इसके अंदर जो सबसे अहम इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि इसकी ये जो कंडीशन है मिडिल टर्म की कि माइनस 8y भी बनाए। तो ऐसे दो नंबर देखें हम 15 पर कौन कौन से टेबल जाते हैं, 3 का जाता है, 5 का भी जाता है, तो 5 और 3 का ही कम्बिनेशन बन सकता है। तो 3y स्क्वायर और यहाँ पर हम क्या लेंगे, अगर हम लें माइनस 3y और उसमें हम प्लस करें माइनस 5y तो हमारे पास गेट हो सकती है माइनस 8y। इसी तरह माइनस माइनस प्लस भी हो सकता है और 3 टाइम 15 भी हो सकता है। तो यही वो दो एदाद हैं जो हमें रिक्वायर थे मिडिल टर्म सेपरेट करने के लिए। अब आगे मजीद जाते हैं, देखते हैं 3y और 3y इनमें से एक जो लीस्ट वैल्यू है y की वो ले लेते हैं और वह 3 के साथ कैंसिल आउट, y स्क्वायर y के साथ एक और एक y बच गया जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, प्लस माइनस माइनस 3 के साथ ख़त्म, y के साथ ख़त्म, एक बचा हमने लिख दिया माइनस। इधर से देखे कौन कॉमन है, एक 5 है और सिंगल 5 ही है, क्योंकि इधर y है इधर y नहीं है तो हम y नहीं ले सकते। तो ठीक है, जो कट सकते हैं उनको काट दें। y नहीं हो सकता तो एक y हो जाएगा अंदर, माइनस माइनस के साथ खत्म, 5 के साथ खत्म, तो ये प्लस का y, प्लस माइनस माइनस 5 के साथ खत्म, y है ही नहीं तो इधर 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा एक्सटर्नल लिख लेते हैं 3y माइनस 5 और एक दफ़ा ये y माइनस 1, ये और ये इनमें से कोई कॉमन ले इज इक्वल टू 0। अब ये जो 0 इन दोनों को अलग अलग दे देते हैं, 3y माइनस
5 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखें 3y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू निकालनी है तो ओवर 3 इधर भी कर दें, ओवर 3 इधर भी, तो 3 के साथ कैंसल, पीछे बचा हमारे पास y, तो 5 ओवर 3 एक y की वैल्यू निकाला। दूसरी जाने जाते हैं, y माइनस 1, सो y इज इक्वल टू 1, ये माइनस इधर जाकर प्लस में तब्दील हो जाएगा। अब ये दो वैल्यू हमने निकाल ली हैं। अब y को हमने किसके सामने लेट किया हुआ था, देखें y को हमने लेट किया हुआ था x माइनस 1 के साथ, तो इधर लिख लेते हैं। y को हमने जो लेट किया हुआ था वो था x माइनस 1 इज इक्वल टू y। अब इस y को रिप्लेस करके x माइनस 1 हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5 ओवर 3। देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये हमारे पास क्या है, x माइनस 1। तो इस माइनस 1 को किसी तरह हमने ख़त्म करना है, तो इसके लिए हम माकूस का अमल करेंगे, यानी कि रेसिप्रोकल, माकूस कहते हैं उर्दू में इसको। तो माकूस का अमल क्या होता है कि इसको उलट कर देते हैं। तो ये x माइनस 1 है, इसको प्लस करने के लिए रेसिप्रोकल का अमल क्या होगा हमारे पास, ये 1 ओवर x जब होगा तो ये खुद ब खुद माइनस 1 प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह अगर रेसिप्रोकल का अमल इस पर लिया है तो रेसिप्रोकल का अमल इस पर भी लेना है। तो ये 5 ओवर 3 है, तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल में, मतलब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में तब्दील हो जाता है और जो डिनोमिनेटर है वो नॉमिनेटर में तब्दील हो जाता है। तो देखें जो 5 था वो अब नीचे आ जाएगा और जो 3 था वो अब ऊपर आ गया है। तो इस तरह इसकी एक साइड हमारे पास निकल आई। और जो दूसरी साइड है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखें y को हमने लेट किया हुआ था, ये y एक्स स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू y। तो देखें इसकी जगह y की जगह हम x पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, और ये 1 ये वाला हमने उतार लिया। अब ये माइनस 1 फिर से ख़त्म करना है। तो देखें इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, इसको ख़त्म करने के लिए इसको फिर रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, 1 ओवर x हो जाएगा और ये पावर माइनस की प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस 1, ये प्लस 1 ही कंसीडर होगा। अब ओवर के नीचे आ गए और ये जो है ये भी 1 ओवर 1 हो जाएगा। ये मज़ीद समझा देता हूँ, चलें। तो 1 1 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 ओवर x की पावर 1 ही बच जाएगी। यानी कि 1 ओवर x को इज इक्वल टू 1 लिख दिया करें। ये मतलब मैंने वैसे आपको थोड़ा सा डीपली समझा दिया है कि ये 1 मज़ीद कट सकता है। तो x 1 ओवर x इज इक्वल टू 1। तो यही इसका सोल्यूशन सेट है। तो सोल्यूशन सेट इसको लिख लेंगे हम इधर। इसका सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आया है वो है 3 ओवर 5 एंड 1, और यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के। जी, तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो ये जो क्वेश्चन है ये देखें, 2x स्क्वायर प्लस 1 ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है 2x प्लस 1, ये दोनों एक जैसी हैं, सेम वैल्यूज़ हैं। तो ये जो सेम वैल्यूज़ हैं इनको हम लेट कर लेते हैं। लेट 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो जहाँ जहाँ ये सवाल में ये वैल्यूज़ हैं हम वहाँ पर y पुट कर देंगे। तो चलें देखें, पहली स्टेज में क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर हम y लगा देंगे, प्लस प्लस 3 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ देखें 2x स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पर भी हम 2x स्क्वायर प्लस 1 की जगह y लगा देंगे, इज इक्वल टू 4 है तो वो 4 हम नीचे उतार लेंगे वैसे ही। अब देखें अगली बात, जो ये ओवर है, ओवर के नीचे ये जो y है, इस y को हमने ख़त्म करना है। तो इस y को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइंग
y बोथ साइड्स। तो ये जो y है इसको ख़त्म करने के लिए ये y जो हमने लिया है इसको मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी, और इक्वल की जानिब इस 4 के साथ भी। तो पहले ये लिख लेते हैं y प्लस 3 ओवर y इज इक्वल टू 4। अब देखें ये y इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा दें, ये वाला y इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा दें, और ये वाला y इसके साथ भी मल्टीप्लाई आप करा दें। अब देखें y स्क्वायर और ये वाला y और ये वाला y आपस में कट गए, प्लस 3 हमने ये वाली वैल्यू इधर नीचे उतार ली है, इज इक्वल टू 4 इंटू y 4y। अब देखें ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, अब 4y को हम इधर ले आते हैं, माइनस 4y और ये प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये 0, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको करना है मज़ीद आगे ब्रेक। तो देखें ये क्वाड्रेटिक के ज़रिए भी हो सकता है, जो ऊपर क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चन की तरह है आगे, और मिडिल टर्म के ज़रिए भी हो सकता है। तो हम मिडिल टर्म इसकी कर लेते हैं। तो देखें वाई स्क्वायर, हमें दो ऐसे अदद चाहिए जिन्हें हम प्लस या माइनस करें तो 4 बनाएं, और उन्हीं एदाद को अगर हम ज़रब दें तो हमारे पास प्लस का 3 बनाएं। तो देखें ऐसे कौन से दो एदाद हो सकते हैं, -3y और -y। अगर ये कंडीशन बनाएं तो देखें 3y में हम -3y में हम -y जो है वो अगर पुट करेंगे तो ये हमारे पास -4 बनाएगा, और इस तरह अगर इनको हम आपस में ज़रब देंगे तो ये क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये साथ में 3 1 टाइम 3, ये कंडीशन भी बना लेंगे। तो यही दो वो नंबर हैं जिनसे मिडिल टर्म हो सकती है। तो अब देखें इनमें से, इन दोनों में से y की जो लीस्ट पावर है वो y है सिंगल, तो ये y हमने लिख लिया। y स्क्वायर में से एक y कैंसिल हो जाएगा, अंदर बच जाएगा y माइनस 3, एक y के साथ कैंसिल हो गई पावर इसकी। यहाँ से देखें माइनस y है, ये प्लस 3 है, तो हम -1 कॉमन ले सकते हैं, y प्लस माइनस माइनस 3 और इक्वल टू 0। अब देखें y माइनस 1, इसको एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख दें, और इस दफ़ा y माइनस 3 इनमें से एक कॉमन उठा लें, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो 0 हैं दोनों को अलग अलग हम दे देते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हमने जो लेट की थी वैल्यू, वो थी जो हमने लेट की थी वो थी हमारे पास लेट, इधर नीचे लिख लेते हैं वो वैल्यू, 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो देखें अब y को रिप्लेस करके हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये इस तरफ आते हैं, ये जो y की वैल्यू है 1, इसमें लगाएंगे ये 2x स्क्वायर, y को रिप्लेस करेंगे, उधर बच जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये वाला, ये जो हमारे पास इक्वेशन इसकी बनी है, और ये जो y की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखें 2x स्क्वायर, ये प्लस का 1 है, इधर भी प्लस 1 है, ये प्लस का 1 इधर आकर माइनस का 1 हो जाएगा। 2x स्क्वायर 1 में से 1 गया 0, पीछे हमारे पास बच गया। तो अब देखें हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो x स्क्वायर 0 ओवर
मज़ीद इसको अगर हम करें तो ये होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। ऊपर हमने एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को ख़त्म करना है, रूट लेंगे दोनों जानिब, तो ये कैंसिल हो गया। एक्स सिंगल वैल्यू हमारे पास आ गई इसकी पावर में, अब ये रूट 0 ही होगा इसका, तो एक साइड का आंसर हमारे पास 0 आ गया। अब चलते हैं दूसरी जानिब। देखिए ये जो वैल्यू हमने लेट की हुई है इसके मुताबिक इसको हमने तरतीब करना है, तो ये y की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं इधर 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इस y की जगह ये वैल्यू हमने लिख दी है, तो देखें 2x², 3 ये प्लस का 1 है, इधर आकर माइनस का 1 हो जाएगा, 2x², तो 3 में से 1 हम निकाल दें तो हमारे पास पीछे 2 बच जाएगा, ओवर 2 x की वैल्यू निकालनी है, तो x को हमने सिंगल करना है, तो ये 2 था तो 2 को ख़त्म कर दिया, बाई 2 लगाकर, तो ये हमारे पास बच गया पीछे x² इज इक्वल टू 1। जो अगला स्टेप है वो ये है, देखें अब ये 2 है, ये जो 2 है यानी कि ये जो x के ऊपर 2 है पावर है x², इसको हमने ख़त्म करना है, तो रूट इस तरफ भी लेंगे इस तरफ भी लेंगे, तो ये रूट इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास x बच जाएगा, और 1 में के ऊपर जो रूट है इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 1 हमारे पास ये आएगा इसका आंसर। अब देखें एक हमारे पास 0 आया है, अगर हम इसके सोल्यूशन सेट की बात करें, हमारे पास एक 0 आया है, एक प्लस माइनस 1 आया है, ठीक है, और यही इसका आंसर है। आप इसको प्लस 1 और माइनस 1 अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1 भी वही चीज़ है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3 का।